हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज एडमिशन ऑफ अ चैप्टर, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसका मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक है। इसी का एक सब टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल का कुछ हिस्सा नकद में लाता है, यानी जितनी भी उसकी गुडविल होगी उसमें से वो कुछ हिस्सा नकद में लाएगा और कुछ हिस्सा वो नकद में नहीं लाएगा। और इसी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको ओल्ड गुडविल का टॉपिक भी कराने जा रहा हूँ। ओल्ड गुडविल का टॉपिक मैं आपको एक बार करवा चुका हूँ, जब गुडविल साझेदार नकद में लाता है, वहाँ पर भी मैं इसको करवा चुका हूँ। अब मैं इस टॉपिक को दोबारा से फिर करवाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक के साथ, ओल्ड गुडविल के टॉपिक को। तो इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल चूज़ किया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 37 है मेरे पास ही। आपकी बुक में कोई और एग्ज़ाम्पल हो सकता है, तो आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है ताकि आपको जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेट करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर हैं जिनका आपको रेशो दे रखा है इक्वल, यानी 1:1, 1:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी को उन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया। सी पेइंग ओनली 50,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹90,000 फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो इसका हिस्सा हो गया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का हिस्सा 1/4 होगा लाभ में। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सी पेइंग रुपीज़ ओनली 50,000, कि सी केवल 50,000 रुपये पे करता है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 90,000, यानी उसकी टोटल गुडविल 90,000 है। उस 90,000 में से वो केवल 50,000 रुपये नकद लाता है। ये मतलब है इसका। 50,000 नकद लाया तो इसका मतलब 40,000 वो नकद नहीं लाया। तो देखिए, ये मतलब है इसका कि टोटल गुडविल इसकी 90,000 है, उसमें से वो 50,000 इन कैश, 50,000 रुपये तो नकद लाया। तो नकद में कितने नहीं लाया? 40,000 नॉट इन कैश। 40,000 वो नकद में नहीं लाया। तो यहाँ पर हमने जो दो टॉपिक किए थे, गुडविल नकद में लाता है और गुडविल नकद में नहीं लाता है, दोनों को मिला के ये टॉपिक बनाया गया है। दोनों टॉपिक इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। आगे देखिए, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3 लाख। गुडविल अकाउंट पुस्तकों में 3 लाख रुपए से दिखाया गया है, यानी ये पुरानी ख्याति है इसमें 3 लाख रुपए की। गुडविल अकाउंट अपीयर्स, मैंने उसमें भी आपको जब ओल्ड गुडविल का टॉपिक कराया था वहाँ भी बताया था मैंने कि ओल्ड गुडविल के साथ अपीयर्ड, शोन, शोड, इस तरह के वर्ड, एग्जिस्टेड यूज़ किए जाते हैं। All the partner have decided that goodwill should not appear in the books of the firm. Pass necessary journal entry. सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति को नहीं दिखाया जाएगा, तो आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ओल्ड गुडविल की एंट्री पास करते हैं हमेशा। तो ये हमारी ओल्ड गुडविल की एंट्री बनेगी। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है और एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो देखो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ए और बी है हमारे ओल्ड पार्टनर, इनको डेबिट किया गया। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर हो गए डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट। ओल्ड गुडविल की अमाउंट यहाँ से देख लीजिए कितनी दे रखी है। ओल्ड गुडविल की अमाउंट है 3 लाख। तो 3 लाख को आपने डिवाइड करना है। गुडविल के सामने लिखोगे आप 3 लाख इनकी ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो आपको इक्वल दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर, इक्वली। तो ओल्ड रेशो इक्वल है तो 3 लाख को आपने इक्वली बांट देना है दोनों में। तो आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000, 1.5 लाख। तो ये हमारी एंट्री होगी ओल्ड गुडविल की। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू गुडविल पे। तो न्यू गुडविल में देखो, जो ख्याति को नकद में लाया, 50,000 वो इन कैश लेके आया, नकद में लाया। तो इसके लिए आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि जब ख्याति नकद में लाई जाती है तो 2 एंट्रीज पास होती हैं, एक गुडविल को लाने की और दूसरी उसको बांटने की। तो हमारी पहली एंट्री ये होती है उसमें गुडविल को लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये आप एंट्री बनाओगे 50,000 से, जितनी गुडविल वो नकद में लेके आया। उसके बाद आप देखो क्या करते हो, दूसरी एंट्री आप ये वाली बनाते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर।
तो ये दूसरी एंट्री है गुडविल को बांटने की नकद वाले केस में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में आ जाएंगे ए और बी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो यहाँ पर आप जो ख्याति नकद में लाया वो ले लो 50,000। 50,000 को अब आपने बांटना है सैक्रिफाइज रेशो में। तो सैक्रिफाइज रेशो इस क्वेश्चन के अंदर आएगी इनकी इक्वल। सबसे पहले आप न्यू रेशो निकाल के देख लो। न्यू रेशो के लिए आपको इसमें मेथड नंबर 1 लगाना पड़ेगा, मेथड आपको कराए जा चुके हैं। उसके बाद आप सैक्रिफाइज रेशो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू से, तो सैक्रिफाइज रेशो इक्वल ही आएगी, इसमें 1:1 ही आएगी। तो 1:1 में डिवाइड करो 50,000 को, 25,000 25,000। तो ये हमने गुडविल को बांट दिया जो वो नकद में लेके आया। इसके बाद जो गुडविल वो नकद नहीं लाया था 40,000 की, इस गुडविल के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? इसके लिए आप एंट्री पास करते हो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये एंट्री है, सिंगल एंट्री बनती है इस केस में। तो न्यू पार्टनर का नेम है सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो दोनों को क्रेडिट करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम करेंगे जो हमने अभी अभी बनानी सीखी थी पिछले अपने वीडियो के अंदर। तो ये एंट्री बनेगी 40,000 से, क्योंकि गुडविल नकद में नहीं लाया 40,000। तो 40,000 को यहाँ पे लिख के आपने इसको भी सैक्रिफाइज रेशो में बांटना होता है। सैक्रिफाइज रेशो हमारी आई थी इक्वल, तो सैक्रिफाइज रेशो में इसको हम, तो इस प्रकार से हमारी ये 2 एंट्रीज बन गई हैं अब गुडविल की। तो इन दोनों एंट्रीज को मिलाया भी जा सकता है, इन दोनों को मिलाकर एक एंट्री भी पास की जा सकती है, जैसे कि आपको बुक के अंदर बना के दिखाई गई है। ये वाली एंट्री जो सेकंड एंट्री है ये इन दोनों एंट्रीज को मिलाकर बनी है। कैसे बनी है? देखो, इस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट है और इस एंट्री में सी करंट अकाउंट डेबिट है। तो जब हम इन एंट्रीज को मिलाएंगे तो इनको डेबिट करेंगे सबसे पहले, प्रीमियम को भी और सी करंट अकाउंट को भी। तो देखो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप देखो इसमें ए और बी क्रेडिट है, इसमें भी ए और बी क्रेडिट हैं। तो आपने ए और बी को एक ही बार क्रेडिट करना है जब आप एंट्रीज को मिलाओगे, कंबाइन करोगे। तो देखो एक ही बार इसने ए को क्रेडिट कर दिया और बी को क्रेडिट कर दिया। अब इसका अमाउंट देखो कैसे फिल होगा। पहली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 से डेबिट है, ये 40,000 से डेबिट था, तो यहाँ पे आ गया 50,000 और 40,000। दूसरी एंट्री में देखो ए कितने से क्रेडिट है? 25,000 से, और इस वाली में 20,000 से। तो ए का टोटल कर लो कितने से क्रेडिट हो गया? 45,000। ऐसे बी 25,000 यहाँ है, 20,000 यहाँ है, तो ये भी 45,000 से क्रेडिट है। तो यहाँ पर आप देखो ए और बी में 45,000 अमाउंट आ जाएगा, यानी गुडविल को बांटने से इनको कितना कितना हिस्सा मिला? 45,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों गुडविल का टोटल बन गया 90,000, जो नकद में लाया जो नकद में नहीं लाया। 90,000 को इनकी सैक्रिफाइज रेशो आई थी 1:1, 1:1 में डिवाइड कर दो तो 45,000 आ जाएगा। तो ये एंट्री सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में एंट्री इस प्रकार से बनानी है, यानी कंबाइन एंट्री बनानी है, गुडविल नकद लाने की भी और गुडविल नकद न लाने की भी। तो इस साथ के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपने बिल्कुल इसी मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें कोई पॉइंट पूछना है तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।